विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सत्य न्याय निर्णय का उपदेश है भ्रम भूल कल्पना से छुड़ाने का, सभी प्रकार की मानंदी भ्रम को दूर करने का है। हेरा फेरी करे सेवा से बचे बचावे, ऐसा न रहे मूड काम में कभी ना आवे। अपने से करे बैर और से मेल बढ़ावे, ऐसे से रहो दूर कपट से मार गिरावे। इनके अंदर कपट बहुत है। इधर तो जीव को आत्मा कहते हैं, कभी कभी जीव को ईश्वर भी कह देते हैं और जीव को ब्रह्म भी कह देते हैं और उसमें छुरी भी चलाते हैं। इनके वाणी वचनों का कोई भरोसा नहीं है। सदगुरु श्री पूरन साहब जी टीका में कहते हैं, आत्म राम पलक में से रुद्र की नदी बहाई, है ना। शास्त्रों में लिखा है कि एक ही आत्मा सब में व्यापक है। जब एक ही है तो जी छुरी किस पे चला रहे हैं? ये तो जीव को सता रहे हैं आत्मा की आड़ में। तो हेरा फेरी करे सेवा से बचे बचावे, ऐसा न रहे मूड काम में कभी ना आवे। अपने से कर बैर और से मेल बढ़ावे, ऐसे से रहो दूर कपट से मार गिरावे। है ना, कपट करते हैं। जीव को आत्मा भी कहते हैं, एक ही आत्मा सब में रमा हुआ कहते हैं और छुरी भी चला रहे हैं। आत्म राम पलक में से रुद्र की नदी बही, अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए सभा माय अधिकारी। इनमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है। चंचलता करो दूर, चाव से सेवा करना, मन को रखना ठीक, गुरु सेवा से तरना। आज ही कर लो काम, भाव हृदय में रखना, कहे भूपेंद्र दास विषय में ना ही लगना। सदगुरुदेव जी का ये निर्णय है। जो भी इस निर्णय को अपने हृदय में बसाएगा, जानेगा, तो उसको ज्ञान होगा। चंचलता करो दूर, चाव से सेवा करना। सभी प्रकार की जो चंचलता को दूर करेगा, उसकी समझ में सारा भेद आ जाएगा। मन को रखना ठीक, गुरु सेवा से करना, और मन को ठीक रखना पड़ेगा। आज ही कर लो काम, भाव हृदय में रखना। आज ही अपना काम कर लो। अपना काम यही है कि विषय वासना भ्रम भूल कल्पना से दूर रहो। कहे भूपेंद्र दास विषयों में ना ही लगना। नारी का चक्कर बुरा, विषय में दे गिरा है। मन को पक्का राखिए, नहीं तो धोखा खाए। संत गुरु का वचन है, खाली कभी न जाए। भूपेंद्र दास तू जान ले, महान गुरु से आए। जो भी संत गुरुजन पहले कहे गए हैं, बिल्कुल उनकी बात ठीक है। उसमें जो भी लापरवाही करेगा तो वो धोखा खा जाएगा। संतों ने कहा, नारी नागन विष भरी विसले बैठी घोर, सूंघते ही विष चढ़ते तो नस नस लेत निचोड़। है ना, कितना अच्छा का है। नारी की झाई पड़त, अंधे हो तो भुजंग। कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के संग। और बहुतों का पतन भी हो गया है, बिगड़ गए। तो नारी का चक्कर बुरा, विषय में दे गिरा है। मन को पक्का राखिए, नहीं तो धोखा खाए। इसलिए संतों की सेवा में लग करके, पार की संतों की सेवा में लग करके मन को एकदम पक्का कर लेना चाहिए। संत गुरु का वचन है, खाली कभी न जाए। जिस संत गुरुजनों का, जो पहले के जितने भी महापुरुष हो गए, उनका ये वचन है। सदु श्री कबीर साहब जी का वचन है, सदु श्री पूरन साहब जी का वचन है। जितने भी हुए, भूपेंद्र दास तू जान ले, महान गुरु से आए।
और जो भी सदगुरुदेव के पास में आकर के जान लेगा तो उसके अंदर सारा खटका निकल जाएगा। जाकी लगन पक्की लगी, ताका पक्का काम, और मन निर्मल होगा तभी जग में होगा ना। महान गुरु आचार्य ने बता दिया धन धाम, भूपेंद्र दास सेवा करे रोज सुबह और शाम। जो अपने मन को पक्का रखता है, इधर उधर नहीं जाने देता है ना, विषय वासना भ्रम से अलग रखता है, तो उसके अंदर हृदय में कालमा नहीं आती। और मन को जो चंचल रखता है, जो डुलाता रहता है, सेवा भाव में नहीं रखता, सदग्रंथों को नहीं पढ़ता, ज्ञान की बात को अपने हृदय में नहीं धारण करता, तो उसका मन चंचल हो जाता है। बिना विचारे जो करे बिगड़ेगा सब काम, और हंसी उड़ाएंगे सभी ले ले उसका नाम। भूपेंद्र दास तू जाग जा, क्यों हो वे बदनाम, महान गुरु से जान जा नहीं बिगड़ेगा काम। जो भी इस भेद को, जड़ चेतन के भेद को जान लेगा और भरम भूल कल्पना को अपने अंदर से अलग करेगा, इस व्यापकवाद को जो समझ लेगा, जिन मायावी गुरुवा लोगों की चाल को समझ लेगा, इधर तो सबको में व्यापक बताते हैं, इधर जीव को आत्मा भी कहते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा है। सदु श्री पूरन साहब जी ने ये शब्द जो नंबर 11 है उसकी चौथी चौपाई में बिल्कुल निर्णय कर दिया है कि इधर तो जीव को एक आत्मा कहते हैं, एक आत्मा राम कहते हैं, सब में रम रहा है, और इधर छुरी भी चला रहे हैं, है ना। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाई जी तो आत्म भास है आपका, इस भास को हटा दो। तो कौन है भास? ये जीव ही सत्य है। ये आत्म भास, ब्रह्म भास, परमात्मा भास, सारे भासों को जब मिटा दोगे तो कौन रहेगा? ये भास जीव रह जाएगा, आपका सारा भरम मिट जाएगा। तेरे जैसे यहाँ पर आए वीर हजार, जा संसार के बीच में हो नहीं पाए पार। समझाए समझे नहीं बहे विषय की धार, भूपेंद्र दास बचते रहो महान गुरु आधार। जो भी पारखी गुरु का आधार लेगा, जड़ चेतन के भेद को समझ लेगा, उसका उद्धार कल्याण जरूर होगा। पारख पद को पाए फिर नहीं हारना, गुरु हैं दीन दयाल सेवा नहीं त्यागना। तनधारी को जाए कभी नहीं मारना, कहे भूपेंद्र दास कपट से भागना। जब तक हम कपट से नहीं भागेंगे, जब तक हम छल कपट से नहीं भागेंगे, तब तक हमको पूरे वेद का पता चलेगा नहीं। मन में आवे सो करे तार को कहिए नीच, और निर्णय की वाणी कहे भरी सभा के बीच। भरी सभा के बीच सत्य का बोल सुनावे, और मानुष तन को पाए पापना दिल में आवे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि उसके दिल में कभी पाप नहीं आएगा, जिसके समझ में जड़ चेतन का भेद आ जाएगा, जो अपने स्वरूप को जान लेगा, भरम को अपने अंदर से बिल्कुल निकाल देगा, उसके अंदर में पाप नहीं आएगा। और यदि आ रहा है तो कहीं न कहीं कमी है, मन में विकार आ रहा है, मन में छल आ रहा है, मन में कपट आ रहा है, निर्णय समझ में नहीं आ रहा है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई कमी जरूर है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जिसने कमी को अपने अंदर से निकाला, जिसने भूल को अपने अंदर से निकाला, सम्मिलो वो ही तो संत है। सज्जनों, इस संसार में लोग जाने क्या क्या कह जाते हैं, जिह्वा पर जरा भी लगाम नहीं है, सबके जनैया को दुख दे रहे हैं। जीव को आत्मा भी कहते हैं, जीव को ईश्वर भी कहते हैं, इतना ही नहीं जीव को ब्रह्म भी कह देते हैं। कभी कभी चारों तत्वों को भी ब्रह्म कह देते हैं, और कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि सारा संसार ब्रह्म से निकला है,
और एक दिन ब्रह्म में ही समा जाएगा। कभी कभी कहते हैं ब्रह्म में घटना बढ़ना फूलना पिचकना आना जाना होता ही नहीं है। और कभी कभी कहते हैं आत्मा ब्रह्म सबसे अलग है। और कभी कभी कहते हैं एक ही आत्मा सब घटों में रम रहा है। देखो इन लोगों की दोगली बात है, दोगली। एक और तो देख लो इन लोगों का दोगलापन। एक और तो आत्मा सब में रम रहा है और एक और आत्मा के ऊपर छुरी भी चला रहे हैं, काट रहे हैं। जब एक ही आत्मा है तो काट किसको रहे हैं? उनको पता ही नहीं है कि हम मुख से क्या कह रहे हैं और कर क्या रहे हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं ईश ब्रह्म आत्म परमात्म ये सारा है धोखा। भासिक तू जीव सत्य है, भास तेरा है झूठा। जितना भी भास है ये सारा झूठा है, सबसे अलग है। और कभी कभी कहते हैं एक ही आत्मा सब घटों में रम रहा है। देखो इन लोगों की दोगली बात। एक और तो आत्मा सब में रम रहा है और एक और आत्मा के ऊपर छुरी चला रहे हैं, काट रहे हैं। अब काट किसको रहे हैं जब एक ही है? एक में तो काटना होता नहीं, आना जाना होता नहीं, पुनः पिछकना होता नहीं है। तो ये एक देशी चेतन जीव को दुख दे रहे हैं। ये संसार अनादि है। पृथ्वी जल वायु अग्नि ये चारों तत्व अनादि है। ओल खगोल आकाश है, सबका जनैया ये चेतन जीव है। जब जब मनुष्य खानी में आता है तब तब अपने आप को भूल जाता है, कर्मों की बस शरीर धरता और छोड़ता रहता है। जीव को दुख दे रहे हैं ब्रह्म की आड़ में, जीव को दुख दे रहे हैं आत्मा की आड़ में, जीव को दुख दे रहे हैं परमात्मा की आड़ में, जीव को दुख दे रहे हैं खुदा की आड़ में, है ना। जितनों को मार करके, जितने शरीर काट करके खुदा के नाम पर कुर्बानी करेंगे, हलाल करेंगे, खुदा खुश हो जाएगा, है ना। ऐसी ऐसी बातें लिख लिख करके रखी हैं। इधर एक ही आत्मा कहते हैं, इधर देवी खून पीती है बकरा का, है? कोई अंडा खा रहा है तो कोई बकरा खाता है, तो कोई कबूतर का मांस, कोई कैसा भी, कोई कैसे, कितनी देवियां बना ले, कितने देवता बना लिए है? अब खुश हो रहे हैं देवता और सुखी कर रहे हैं काटने वालों को, और एक ही आत्मा है, एक ही ब्रह्म है। कितनी बड़ी भूल है। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि भाइयों, जब तक ये भूल आपके अंदर से नहीं निकलेगी, जब तक जड़ चेतन का पूरा ज्ञान नहीं होगा, तब तक इसी भास में पूरा जीवन चला जाएगा। ये भास चेतन जीव भास में भूला है, ये शब्दी चेतन जीव शब्दों में भूला है। सार शब्द निर्णय को नामा, जाते हुए जीव को कामा। सार शब्द वस्तु है उसे बताना सार शब्द है, वस्तु नहीं है उसको बताना असार शब्द है। वस्तु और अवस्तु को बताने वाला ये चेतन जीव सत्य है, ये शब्दी है। चेतन जीव शब्द नहीं है। लोग कहते हैं कि चेतन जीव सार शब्द है, न चेतन जीव सार शब्द है न असार शब्द है। शब्द नहीं, शब्द जड़ है और चेतन जीव अजर अमर अखंड है। सार असार दोनों का निर्णय करता है। सार रूप में जीव सत्य है, असार रूप में ब्रह्म ईश्वर परमात्मा असत्य है। सार रूप में पृथ्वी जल वायु अग्नि ये चारों तत्व सत्य हैं, और असार रूप में ये ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की कल्पना है। ये सबको निर्णय करने वाला शब्द ये चेतन जीव है। ये सार शब्द को और असार शब्द को दोनों को जानता है। ये झूठे शब्द हैं कि सत्य हैं इनको जीव ही जानता है। जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। ये सबका जनैया है, सबका निर्णय करने वाला है। झूठे शब्दों को भी जानता है, सत्य शब्दों को भी जानता है।
शब्द गुरु उपदेश दीनो ते छाड़ो परम निदाना। तो सार शब्द निड़े को नामा और जाते हुए जीव को कामा। सार शब्द निड़े को नामा, जो सत्य शब्द बोले जाते हैं उससे निड़े होता है, और झूठ बोले जाते हैं उनसे झंझट बढ़ता है, राग द्वेष बढ़ता है, छल कपट बढ़ता है। और सार शब्द को असार शब्द को जानने वाला ये चेतन जीव है, निर्णय यही करेगा। जैसे किसी ने कहा कि गुड़ रखा है, ये सार शब्द है, और गुड़ है नहीं और कह दिया कि रखा है, तो ये असार हो गया। कहने वाला चेतन जीव सार है, सत्य है, लेकिन वो शब्द नहीं है। इसी प्रकार से जो गुड़ कहा, गुड़ शब्द नहीं है, शब्द के द्वारा गुड़ बताया गया है, ये गुड़ है, शब्द के द्वारा बता दिया। इसी प्रकार से शब्द के द्वारा बता दिया कि ईश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म है, लेकिन है ही नहीं। शब्द तो जड़ है, वस्तु है, लेकिन शब्द के द्वारा जो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा बताया गया वो है नहीं, इसलिए असार शब्द। और जो शब्द के द्वारा बताया गया वस्तु है तो सार शब्द। तो शब्द के द्वारा बताया गया कि जीव है तो ये सार शब्द हो गया, लेकिन शब्द जड़ है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सार और असार शब्द हैं, पर सार भी शब्द जड़ है और असार शब्द भी जड़ है, और सार और असार दोनों शब्दों का जनैया चेतन जीव अजर अमर अखंड अविनाशी है। जब तक हमको ये भेद पूरा पता नहीं चलेगा और तब तक हम संसार के गुलाम बने रहेंगे, भूले रहेंगे, जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा। तो पार की संतों से जड़ चेतन के ज्ञान को जान लेना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन जाएगा। बस यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।